हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग। 12 का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम लोग पहले कुछ पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। कहने का मीनिंग है बच्चे लोग कि ठोस में दोष। ये ठोस में दोष क्या है बच्चे लोग, आप देखेंगे यहाँ पे। मतलब किसी भी क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, डिमेरिट डेवलप हो जाती है, उसको आप बोलते हैं ठोस में दोष। तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह जो ठोस में दोष है यह कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित उसका अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर हो जाता हो या क्रिस्टल में के वॉइड में प्रवेश कर जाता हो। जैसे यह अपने उचित स्थान पर उपस्थित है। अगर मान लेते हो कि यहाँ से यह जो है कि वॉइड में प्रवेश कर जाए या यह क्रिस्टल से क्या हो जाए, आउटसाइड में चला जाए, तो इस क्रिस्टल में जो है कि दोष उत्पन्न हो जाता है। आप सब लोग ध्यान देंगे बच्चे लोग, यहाँ पर ये प्लस माइनस, यहाँ दो प्लस हो गया और यहाँ का प्लस हट गया, ये माइनस, यहाँ पे प्लस, ये जगह खाली हो गया। तो आप इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, दोषहीन क्रिस्टल। दोषहीन क्रिस्टल मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, डिमेरिट नहीं है, यह आदर्श क्रिस्टल है। यह कैसा क्रिस्टल है बच्चे लोग, आदर्श क्रिस्टल है। जबकि यहाँ पर अवयवी कण होना चाहिए, तो यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ भी, यहाँ एक गो जगह पर दो गो प्लस आ गया है। कहने का मीनिंग क्या है कि यह अपने उचित स्थान को छोड़ करके वह जो है या तो क्रिस्टल से बाहर हो गया है या तो रिक्ति में प्रवेश कर गया। तो इसको आप बोलते हैं दोषपूर्ण क्रिस्टल। इसको बोलते हैं बच्चे लोग दोषपूर्ण क्रिस्टल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यह जो दोषपूर्ण क्रिस्टल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल का दोष। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टल का अवयवी कण, आप देख रहे बच्चे लोग, क्रिस्टल का अवयवी कण अपने उचित स्थान को छोड़कर, अपने उचित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर हो जाता है। उचित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है, या रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, या रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, तो उससे उत्पन्न दोष क्रिस्टल दोष कहलाता है। उससे उत्पन्न दोष क्रिस्टल दोष कहलाता है। बच्चे लोग आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि उससे उत्पन्न दोष क्रिस्टल दोष कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल से बाहर हो गया या क्रिस्टल के वॉइड में यहाँ पे प्रवेश कर गया, तो उससे जो उत्पन्न दोष होगा उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे लोग, क्रिस्टल का दोष बोलते हैं। अब क्रिस्टल के दोष का बहुत सारा टाइप है, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग बच्चे लोग। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट या डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन से पहले इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो देखे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, वही है क्रिस्टल का दोष, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का दोष। तो हमने अभी देखा है बच्चे लोग कि अगर उसका अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर हो जाए या वॉइड में प्रवेश कर जाए, मतलब खाली स्थान पर चला जाए, तो आप उसको बोलते हैं बच्चे लोग
क्रिस्टल का दोष। वह कितने टाइप से हो सकता है, तो वह डिफरेंट टाइप से हो सकता है बच्चे लोग। आप देख रहे हैं बच्चे लोग क्रिस्टल के दोष का वर्गीकरण, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टल के दोष का वर्गीकरण, क्रिस्टल के दोष का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। क्या होता है बच्चे लोग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टल का दोष, यहाँ पर आप देख रहे लोग क्रिस्टल का दोष, यहाँ पर यह दो टाइप का होता है। एक तो होता है आप जानते हैं बच्चे लोग पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा है लाइन डिफेक्ट, मतलब बिंदु दोष और पंक्ति दोष। आप सब लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चे लोग बिंदु दोष और दूसरा है बच्चे लोग पंक्ति दोष, बिंदु दोष और दूसरा है पंक्ति दोष। ये क्या है पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, तो आप देखेंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे लोग लाइन डिफेक्ट। फिर इसको भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं बिंदु दोष में क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। तो आप देख रहे हैं तीन टाइप का है, स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब क्या है भाई कि स्टोइकियोमेट्री दोष, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग स्टोइकियोमेट्रिक दोष। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या चीज़, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। और तीसरा नंबर में बच्चे लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग अशुद्धि दोष। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे लोग कि यह है अशुद्धि दोष। क्या होता है यह इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्या होता है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, क्या होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, सबकी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। आगे हम लोग देखेंगे बच्चे लोग ये पॉइंट डिफेक्ट है, सबका क्लासिफिकेशन करके सबको हम लोग अलग अलग एक एक एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करेंगे। तो पहला नंबर में आया पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे लोग, बिंदु दोष। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बिंदु दोष क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल जो पढ़ते हैं वह आयनिक क्रिस्टल में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे बच्चे लोग कि हम यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि किसी सर्टेन पॉइंट से यहाँ से प्लस, और मान लेते हो कि यह वॉइड में प्रवेश कर जाए, या यहाँ से और यहाँ से माइनस क्रिस्टल से बाहर हो जाता हो। बच्चे लोग ध्यान देंगे यह वॉइड में प्रवेश कर रहा है और यह क्रिस्टल से बाहर हो रहा है, यह रिक्ति में प्रवेश कर रहा है, यह रिक्ति में प्रवेश कर रहा है, रिक्ति में प्रवेश कर रहा है, और यह जो है आप क्रिस्टल से बाहर हो रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग क्रिस्टल से बाहर हो रहा है। यह क्यों होता है बच्चे लोग, तो यह टेम्परेचर एक्स्ट्रा पड़ने से, प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ने से, कैटलिस्ट के इफेक्ट से, मतलब किसी भी बाहरी कारण से अपने पोजीशन में यह बदलाव लाता है, अपने स्थान में यह परिवर्तन करता है। तो फिर यहाँ पर जो ये नया क्रिस्टल का बनेगा, बच्चे लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं नया क्रिस्टल जो बना, प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये जगह खाली हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों जगह खाली हो गया। तो इस क्रिस्टल में कोई ऐसा बिंदु है जिस पर अवयवी कण उपस्थित नहीं है, मतलब जो था वह या तो बाहर हो गया या
वॉइड में, रिक्ति में प्रवेश कर गया, मतलब यहाँ वाला जो प्लस है वह यहाँ पर आ गया, तो इसके बिंदु में दोष हो गया, मतलब किसी सर्टेन, किसी निश्चित बिंदु से अवयवी कण गायब हो गया, तो उसको आप, उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उस क्रिस्टल का, वह बिंदु दोष कहलाता है। इसमें परिणाम क्या होता है बच्चे लोग, इसमें परिणाम क्या होता है, तो यहाँ पे घनत्व इसका घटेगा कि बढ़ेगा, तो जितनी संख्या यहाँ प्लस और माइनस का है, अगर यह वॉइड में प्रवेश कर जाए तो उतना ही रहेगा, लेकिन बाहर भी तो जा सकता है, मतलब घनत्व इसका घट जाएगा। जब घनत्व घट जाएगा तो रेजिडिटी, मतलब दृढ़ता इसका क्या हो जाएगा, दृढ़ता इसका घट जाएगा। इसका स्थायित्व क्या है बच्चे लोग, जब इसमें जगह खाली हो जाएगा तो यह इधर से इधर, इधर से उधर टहलेगा, स्थायित्व घट जाएगा। इंट्रोपी क्या होगा, मतलब मूवमेंट करने की टेंडेंसी, घूमने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है बच्चे लोग कि यह इस तरह से इसका परिणाम प्राप्त होगा, तो इसको ही हम लोग बिंदु दोष बोलते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल का अवयवी कण, क्रिस्टल का अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर, अपने जालक बिंदु को छोड़कर रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, या क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, तो उससे उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। तो बच्चे लोग, हमने बात किया यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के बाद यहाँ पर लाइन डिफेक्ट। तो जिस तरह से पॉइंट डिफेक्ट में आपने देखा कि किसी निश्चित बिंदु से उसका अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर हो जाता है या वॉइड में प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से यहाँ पर पूरे पंक्ति से गायब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पंक्ति दोष। उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, पंक्ति दोष। लाइन डिफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति दोष। क्या होता है पंक्ति दोष बच्चे लोग, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह पंक्ति दोष क्या है। तो यहाँ पे हम आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं बच्चे लोग। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह कोई आयनिक क्रिस्टल है। इस आयनिक क्रिस्टल में क्या है कि किसी निश्चित पंक्ति से क्रिस्टल गायब हो जाए, जैसे आप ध्यान देंगे अगर ये जो है कि इस तरह से पूरा लाइन गायब हो जाए, या यहाँ से यह पूरा इस तरह से लाइन गायब हो जाए, तो आप क्या देख रहे हैं कि इससे उत्पन्न दोष पंक्ति दोष कहलाता है। कैसे भाई, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मैंने बनाया, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। तो बच्चे लोग ये प्लस चार्ज जो है कि यहाँ पर ये क्या है, ये इस तरह से जो है, ये जो आप देख रहे हैं माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ से ये गायब हो गया, मतलब ये दो भाग में बट गया, पूरा लाइन ही खाली हो गया। फिर अगर इस तरह से बातें हों, ई लाइन की बात करें तो प्लस माइनस, और यहाँ पर मैंने उल्टा डायग्राम बना दिया बच्चे लोग। प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। फिर उसी तरह से यहाँ भी बदल जाएगा बच्चे लोग, प्लस और यहाँ पे माइनस, और यहाँ का गायब हो गया, और यहाँ पे प्लस,
यहाँ पे ये माइनस है, मतलब हमको यहाँ पे बदल के लिखना है। बदल के लिखना है मतलब एक अल्टरनेट स्थान पर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पर जो मैंने बनाया तो यहाँ का पूरा लाइन ही गायब हो जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ का पूरा लाइन ही गायब हो जाएगा। ये जो है ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे प्लस माइनस ये रहेगा, और ये पूरा लाइन ही बीच में का गायब हो गया। तो इससे उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? लाइन डिफेक्ट। इसको बोलते हैं पंक्ति दोष। इसका भी परिणाम क्या होगा बच्चे लोग? परिणाम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं घनत्व की बात। घनत्व क्या होगा? उसके बाद इसकी दृढ़ता क्या होगी? दृढ़ता। उसके बाद इसका अस्थायित्व क्या होगा? उसके बाद इसकी आप देख रहे बच्चे लोग इंट्रोपी क्या होगा? इंट्रोपी। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो इतना संख्या में प्लस माइनस आयन घट गया है, कम हो गया है, तो डिक्रीज कर जाएगा। दृढ़ता क्या हो जाएगा? ये भी डिक्रीज कर जाएगा। अस्थायित्व भी, लेकिन इंट्रोपी इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि इसको आप लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो लाइन डिफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टल का अवयवीकरण, क्रिस्टल का अवयवीकरण किसी पंक्ति से पूर्णतः हट जाता है तो उससे उत्पन्न दोष पंक्ति दोष कहलाता है। तो उससे उत्पन्न दोष पंक्ति दोष कहलाता है। बच्चे लोग आपने देखा है कि किसी निश्चित लाइन से, जैसे यहाँ पे ये ऐसे पूरा लाइन से अवयवीकरण हट गया, यहाँ से इस लाइन से हट गया, तो इससे उत्पन्न क्या कहलाएगा? आप उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है बच्चे लोग, तो ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया, लाइन डिफेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग यहाँ पे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। ये अशुद्धि दोष क्या होता है बच्चे लोग? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं अशुद्धि दोष। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग अशुद्धि दोष। क्या होता है यह अशुद्धि दोष? तो आप सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, यहाँ पे क्लोरीन माइनस, यहाँ पे सोडियम प्लस, यहाँ पे क्लोरीन माइनस, और यहाँ पे सोडियम प्लस, यहाँ पे सोडियम प्लस, यहाँ क्लोरीन माइनस, यहाँ पे सोडियम प्लस, और यहाँ पे क्लोरीन माइनस। बच्चे लोग आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, यह सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है। यह सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम अटैक करेगा, लेकिन इसको अटैक करने से पहले हम जनरल बोलचाल की भाषा में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को समझेंगे, अशुद्धि दोष को समझेंगे कि क्या होता है। 1 किलोग्राम चीनी है, उसमें 1 चम्मच नमक मिला दीजिए। तो 1 किलोग्राम चीनी में अगर 1 चम्मच आपने नमक मिला दिया तो क्या है कि वह चीनी अशुद्ध हो गया। तो फिर उल्टी बात करें कि अगर 1 किलोग्राम नमक में ही थोड़ा सा चीनी मिला दें 1 चम्मच, तो फिर वो नमक भी अशुद्ध हो गया। सेम उसी तरह से यह सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें अगर स्ट्रोंशियम मिला दिए तो यह सोडियम क्लोराइड में कुछ मात्रा में स्ट्रोंशियम आ गया। तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आप देख रहे क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ क्लोरीन आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, और यहाँ पे क्लोरीन आयन, यहाँ पे स्ट्रोंशियम आयन, और यहाँ पर क्लोरीन आयन, और यहाँ का जगह जो है कि खाली हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ जो है
ये सोडियम स्ट्रोंशियम इस दोनों पर अटैक किया है। तो एक का स्थान तो स्ट्रोंशियम प्राप्त कर लिया, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे लोग, ये स्ट्रोंशियम, लेकिन यहाँ का स्थान जो है ये खाली रह गया। आप देख रहे ये स्थान क्या रह गया, खाली रह गया। इसका चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसका पोजीशन जो है कि बैलेंस, यहाँ से 2 गो प्लस चार्ज हटा तो 2 गो स्ट्रोंशियम पे प्लस चार्ज आके यहाँ पर ये हो गया, लेकिन यहाँ का स्पेस तो खाली रह गया। तो बच्चे लोग इसके कारण इस पर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। साथ ही यह इम्प्योर हो गया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, अब इसमें स्ट्रोंशियम मिल गया। तो स्ट्रोंशियम मिल गया तो ये अशुद्ध हो गया। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चे लोग, रिजल्ट में आप देख रहे हैं क्या चीज़, डेंसिटी जो है यह क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी मतलब हिंदी में इसको घनत्व बोलेंगे। इसको यहाँ पर आप देख रहे बच्चे लोग, घनत्व इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दृढ़ता क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। अस्थायित्व क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तो ये भी घट जाएगा। इंट्रोपी क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि एक जगह खाली हो गया। तो इसको बोलते हैं बच्चे लोग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अशुद्धि दोष। हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इसमें कि क्रिस्टल का अवयवी कण, क्रिस्टल का अवयवी कण दूसरे अवयवी कणों से, दूसरे अवयवी कणों से विस्थापित हो जाता है, दूसरे अवयवी कणों से विस्थापित हो जाता है, तो उससे उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष कहलाता है, अशुद्धि दोष कहलाता है। आप देख रहे हैं, आपने लिखा है कि क्रिस्टल में अवयवी कण दूसरे अवयवी कणों द्वारा विस्थापित हो जाता है, मतलब उसको हटा के कोई दूसरा आ जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष बोलते हैं। आप सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब आप देख रहे हैं डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल, ऐसा हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे लोग, तो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष, डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष देखना है हम लोगों को। कैसे भाई, तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ निगेटिव आयन, मतलब धनात्मक आयन एवं ऋणात्मक आयन की संख्या समान हो और उसमें दोष उत्पन्न हो जाए, तो आप उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष। बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पे जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं बच्चे लोग, उसमें क्या है, या तो सेम नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव आयन गो आउट फ्रॉम क्रिस्टल हो जाए, मतलब क्रिस्टल से बाहर हो जाता हो। तो पहले मान लेते हो कि 2 3 2 5 3 8 2 10 गो पॉजिटिव था और 10 गो निगेटिव आयन इसमें था, तो अब एगो जो है कि चला गया, तो फिर तो 9 गो पॉजिटिव और 9 गो निगेटिव बच ही गया, मतलब जितना पॉजिटिव था उतना ही तो निगेटिव है, मतलब पहले 10-10 गो था, अब 9-9 गो है। स्टोइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयन की संख्या समान है। तो इसमें अगर दोष उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष। आप देख रहे हैं अगर ऐसा न हो, ये अपना पॉजिटिव यहाँ छोड़कर यहाँ आ जाता है, तो पहले भी 10 गो आयन था, अभी भी 10 गो रहेगा, केवल अपने स्थान परिवर्तित करके इधर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल का दोष। हम लोग देखें यहाँ पर क्रिस्टल में
क्रिस्टल में धनात्मक एवं ऋणात्मक, क्रिस्टल में धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन की संख्या समान हो, लेकिन उसमें दोष उपस्थित हो तो क्रिस्टल का वह दोष स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष कहलाता है। स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल का दोष कहलाता है, क्रिस्टल का दोष कहलाता है। इसमें भी रिजल्ट क्या होगा, तो इसका घनत्व कम हो सकता है या बराबर भी रह सकता है। तो जो सिचुएशन रहेगा उस क्रिस्टल में उस तरह की बातें होगी। तो ये हो गया है स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में दोष। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चे लोग, ये है वैकेंसी डिफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिक्ति दोष। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे लोग, यहाँ पर ये है रिक्ति दोष, इसको इंग्लिश में वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं और इसको हिंदी में रिक्ति दोष बोलते हैं। क्या है ये, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे लोग। आयनिक क्रिस्टल की बातें हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ये आयनिक क्रिस्टल का दोष होता है वैकेंसी दोष। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्कॉटकी, इसलिए इसे स्कॉटकी दोष भी कहा जाता है। रिक्ति दोष स्कॉटकी नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे स्कॉटकी दोष भी कहा जाता है। स्कॉटकी दोष भी कहा जाता है। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यह स्कॉटकी नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, इसलिए इसको स्कॉटकी दोष कहा जाता है। और वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, कैसे है, तो यह जो आप आयनिक क्रिस्टल देख रहे हैं, इसमें से सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आयन समान संख्या में अगर क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, बाहर हो रहा है, तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, एक नया क्रिस्टल जो बनेगा वह कैसा बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये। तो यहाँ पे सेम संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर हो गया। तो आप इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ इसको आप बोलते हैं स्कॉटकी दोष। यह दोषहीन क्रिस्टल है, यह दोषहीन क्रिस्टल है, और यह जो है दोषपूर्ण क्रिस्टल है, दोषपूर्ण क्रिस्टल है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, इसमें रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि घनत्व यहाँ क्रिस्टल से बाहर हो गया है अवयवीकरण, तो घनत्व तो घट ही जाएगा। यहाँ पे अस्थायित्व क्या हो जाएगा, अस्थायित्व ये भी घट जाएगा। दृढ़ता क्या हो जाएगा, तो ये भी घट जाएगा। और आप देख रहे इंट्रोपी, तो ये जो है कि बढ़ जाएगा।
ये एक में बात ध्यान रखेंगे तो सबका क्लियर होते जाएगा, और एग्ज़ाम में बार बार ये सब इसका रिजल्ट पूछा गया है, इसलिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा। तो बच्चे लोग अभी तक जितना भी चर्चा किए हम लोग, उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछेंगे कमेंट करके। आज के एपिसोड में इतना ही लोग, आइए इसको रिवाइज करके। थैंक यू।